हमारे यहाँ जो महापुरुष हुए हैं, खास तौर से जैसे बुद्ध जैसे महापुरुष शराब। हुए हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी कोई प्रवचन नहीं दिए जो वन साइडेड हो, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने पहले तर्क पे कसा, देखा, उसको व्यवहार में उतारा। व्यवहार में उतारने के बाद में जब वो चीज उनको अच्छी लगी, उसके बाद उन्होंने उसको प्रचार में उतारा। यानी प्रचार सबसे बाद में किया। सबसे पहले उन्होंने खुद पे अनुभव पे उतारा, उसके बाद में उसको अच्छी तरह से देखा कि इसका क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं। अनुभव के ज्ञान के आधार पर उनको उतारा और तर्क वितर्क के लिए पूरा रास्ता अपनाया और उसको कह के भी गए। ओपनली तर्क होता था उनके यहाँ हमेशा। वो उनके धम्मिक संघ की बात थी, क्योंकि समर संघ अलग तरह से तर्क होते थे उसके अंदर। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो भी तर्क के आधार पर बनाया। उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर खुल के डिबेट की, और डिबेट करने के बाद में जो किताब बनी उसका नाम संविधान रखा। और जो संविधान था वो समणों का ही होता है, क्योंकि सम से ही संविधान बनता है। वो भी तर्क के आधार पे है। और बुद्ध जैसे लोग और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग ये कह के गए हुए हैं कि आपने तर्क का रास्ता हमेशा खुला रखना है। इसलिए संविधान के अंदर आज भी डिबेट होती हैं। जब भी कोई नया कानून बनता है तो डिबेट से बनता है, किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं बनता। और संघ के अंदर भी संघ की सारी बातें खुली हुई हैं। बिल्कुल संघ चाहे तो नियम बदल सकता है, ऐसा बुद्ध बता के गए हुए हैं। तो ये सारी बातें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तीसरा जो पैटर्न है, पूरे भारत के अंदर सारे जितने भी संगठन है वो एक तरफा है। एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सुनते हैं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। आपने सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने घर जाओ। पर समर संघ में पिछले 4 साल से डेली तर्क होता है, और तर्क के आधार पे यहाँ नियम बनते हैं और नियम चलते हैं। अच्छे होते हैं तो भी तर्क के आधार पे, और खराब होते हैं तो भी तर्क के आधार पे बदले जाते हैं। तो ये तीसरा है सिस्टम जो यहाँ चल रहा है, इसलिए ये कामयाब है, इसलिए यहाँ पर चल रहा है। तो शुभ शनिवार बेसिकली है क्या? क्योंकि हमने इसके आगे शुभ जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि लोगों ने इसको अशुभ कर दिया, लोगों ने इसको मनहूस कर दिया, इसलिए शुभ जोड़ा जा रहा है। अगर लोग इसको मनहूस नहीं करते, इसको शनिचराय करके या इसको बहुत ज्यादा खराब नहीं करते, अशुभ नहीं करते, तो हमें शुभ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि हमको इसको जीतना है, दोबारा से अपने सिस्टम में लाना है, इसके लिए हम इसको शुभ शनिवार बोलते हैं। तो शुभ शनिवार है क्या? शुभ शनिवार सप्ताह के अंदर एक दिन साथ बैठने की प्रक्रिया होती थी। यानी कि मनुष्य जितने भी थे, समण लोग, वो काम किया करते थे। काम करने के बाद एक दिन अपनी जरूरतों का सामान अदला बदली करने के लिए, अपने संबंधों को आपस में बढ़ाने के लिए, अपने शादी ब्याह करने के लिए, अपने यहाँ कोई फ्यूचर का प्लान करने के लिए, कोई फसल की बात करने के लिए, या कोई जंगल में जानवर हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान करते हैं तो उनका इलाज करने के लिए एक सभा के रूप में इकट्ठे हुआ करते थे। जगह 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 बहुत सारे समण संघ थे, एक एक नहीं था, बहुत सारे गण परिषद थे। क्योंकि आदमी पैदल 1 घंटे में 5-6 किलोमीटर चल पाता है। तो पुराने समय में पहले पैदल ही लोग चला करते थे। पर समण संघ की व्यवस्था ईस्ट से लेके वेस्ट तक लगातार इतिहासों के अंदर मिलती है कि छोटे छोटे समण संघ यानी गण परिषद हुआ करती थी। तो जो गण परिषद और जो समण संघ हुआ करते थे उसके अंदर लोग सन्निकट सन्निकट बैठा करते थे। सन्निकट सन्निकट मतलब किसी वृक्ष के नीचे पास पास। यो सन्नी सिन्नो वर बोधि मूले करके जो पाली के अंदर एक लैंग्वेज आती है, जिसका मतलब होता है कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे, उसके निकट इसके साथ में। तो यो सन्नी सिन्नो वर मूले जो सेंटेंस हमारा आता है, उससे हमें पता चलता है कि सन्निकट सन्निकट बैठने को या किसी के साथ और नीचे बैठने को सन्निपात बोलते हैं। और सन्निपात का हमें जिक्र वहां मिलता है। तो सन्निपात बहुल एक नाम पड़ा। बहुल माने अधिकतर लोग, और सन्निपात माने साथ साथ बैठना, यानी असेंबली करना। तो लोगों ने असेंबली करनी शुरू की और अपने दुख दर्द अपने दुश्मनों से, अपने दोस्तों से, अपनी शादियां, अपने सिस्टम एक्सचेंज, अपनी फसल, अपने रिश्ते त्योहार, ये सब वो किया करते थे। और ये प्राकृतिक नियम भी है, क्योंकि मनुष्य जब इतना समझदार हो गया, काम करेगा, तो उसको संघ की आवश्यकता है। और संघ 1 हफ्ते में एक बार बैठा करता था। तो वहां वो अपने सारे के सारे दुख दर्दों को दूर दूर किया करते थे, और जो दुश्मन होते थे उनके लिए वो रणनीति तैयार करते थे। और दुश्मन कोई आता भी नहीं था। जानवर होते थे, जो वमन लोग थे वो बहुत बाद में आए, उनकी संख्या बड़ी कम रही। तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो इकट्ठे रहते थे। तो सन्निपात बाहुल समणों की ताकत हुआ करती थी, समणों का संघ हुआ करता था। इस सन्निपात बाहुल से बाद में जो सिस्टम बना वो धम्मिक संघ के अंदर चला गया। धम्मिक संघ के अंदर उपोषित होने लगे,
हर 8वें दिन 8वीं, हर 15वें दिन अमावस्या या पूर्णिमा, ऐसे करके 4 बार वहां उपोषित। उपोषित का मतलब है कि अपना जो भी वो सीखे हैं उसका उपपोषण करना, यानी जो धम्म सीखते हैं, धम्म के नियम सीखते हैं, उन नियमों को शुद्धि करना, उनको पोषण देना। उन्होंने अपना धम्मिक संघ वहां जो सन्निपात बाहुल, उसको वहां करते थे, नाम उन्होंने बदल दिया। पर हमारे जितने लोग थे वो सन्निपात बाहुल के नाम से, यानी कि जो भिक्खु नहीं थे, जो साधारण लोग थे हमारे जैसे, वो सन्निपात बाहुल के नाम से ही इकट्ठे होते, क्योंकि उनके पास में उपोषित के नियम नहीं थे। उपोषित के नियम सिर्फ भिक्खुओं के लिए होते हैं, साधारण लोगों के लिए नहीं होते। तो साधारण लोगों के लिए समण संघ के नियम हुआ करते थे। तो समण संघ के नियम थे कि अपना खाना लेके आना है, अपना बिछावन लेके आना है, और कि एक व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा भोजन लेके चलना है। वो नियम वहां हुआ करते थे। पैसे का कोई वहां लेन देन होता नहीं था, यानी असेंबली करने के लिए कोई पैसा नहीं इकट्ठा करता था, सब अपने अपने आप आते थे। ऐसा जिक्र मिलता है बाबा साहब किताब में, जब बुद्ध ने 21 साल की एज में, उम्र में, वहां पर उस समण संघ के अंदर, जिसको साक्य गण परिषद बोला करते थे, उस समण साक्य परिषद के अंदर मेंबरशिप ली 21 साल की एज में। तब तक बुद्ध नहीं बने थे। और वहां के जो नियम थे, 7 अपरिहार्य नियम, वो नियम उन्होंने अपने धम्मिक संघ में भी वहां से उठा के लिए हैं, और भी बहुत सारे नियम वहां से लिए हैं। तो वो नियम वहां से लिए। इससे यह पता चलता है कि समण संघ पुराने थे, उनके नियम पुराने थे। जब तक समण संघ रहा, एक भी घटना नहीं है किसी वमन ने किसी समण के साथ कोई अत्याचार किया हो, या किसी की हिम्मत भी हुई हो, या किसी ने बिना मांगे किसी समण का खाना भी उठा लिया हो। इसलिए क्योंकि वमन का सिर्फ एक काम था बाहर से आए हुए लोगों का, कि वो सिर्फ मांग के खाते थे। मांग के खाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि वो बाहर से आए थे, उनको कोई काम आता नहीं था। इसलिए वो मांग के खाने वाले, पर उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी का रखा हुआ सामान भी उठा लें, क्योंकि संघ बहुत मजबूत हुआ करते थे। पर संघों के अंदर जो व्यवस्था धीरे धीरे है, उसके अंदर जब पंचशील टूटने लगे, और उस पंचशील में, क्योंकि पंचशील पुराने हैं, जब पंचशील टूटने लगे और लोगों ने शराब मदिरा ये सारा काम करना शुरू किया, व्यवसाय करना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो टूटने लगे। तो टूटने लगे, उसका फायदा उठा के सन्निपात बाहुल के बारे में भ्रम फैलाए गए कि लोहा नहीं लेके जाना, क्योंकि सारे के सारे जितने भी समण हुआ करते थे, वो जो डंडा होता था उनका सत्तक दंड होता था, क्या ही हथियार के साथ, और क्या ही काली दंड। तो दंड अगर हाथ में होगा तो सामने वाले को मारने के लिए आसानी रहती है, क्योंकि फिर सामने आप मार सकते हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आए या कोई भी शेर, कोई जानवर आए। और जो बच्चे थे वो साथ जाते थे, तो बच्चे सीखते थे कि संघ में कैसे प्रक्रिया है। तो बच्चों को डराया गया कि वहां नहीं जाना है, वो मनुष्य है, वो खराब है, वहां जान जा सकती है। माताओं को भ्रम फैलाया गया कि बच्चों को ना भेजें, बच्चे मर सकते हैं, बच्चे वहां लड़ाई हो सकती है, वहां झगड़ा हो सकता है। बहुत सारी बातें वहां रही, जिससे कि धीरे धीरे करके लोहा नहीं ले जाने की परंपरा डाली गई कि सत्तक दंड नहीं लेके जाना है, इससे नुकसान होता है। और धीरे धीरे करके शनिवार का, यानी सन्निपात का जो कार्यक्रम है, उसको मनहूस और उसको खराब और उसको घटिया करके, डिमोलाइज करके उसका प्रचार प्रसार किया गया। और मन में ये डाला गया कि ये जो सन्निपात बाहुल है ये मनहूस है। वो सन्निपात बाहुल से सन्निपात चर्या बना, सन्निपात चर्या से शनिचर बना, शनिचर से वो शनिचर बना, फिर शनिवार बना, फिर मनुष्य शनिवार बन गया हमारा सन्निपात बाहुल। क्योंकि डरता कौन था उससे? जो हमारे विरुद्ध लोग थे। इकट्ठे हम होते थे तो फायदा हमारे लिए, तो हमारे लिए शुभ था। और जो लोग हमसे डरते थे या हमारा नुकसान करने का मन रखते थे, उनके लिए मनुष्य था। आज तक भी किसी को पता नहीं है कि सन्निपात बाहुल हमारी कौन सी प्रक्रिया है और कैसे इसका नाम शनिवार पड़ा है। क्योंकि वार माने पाली के अंदर मौका होता है और सन्नी का मतलब इकट्ठा आना, असेंबली होता है। पर इसको देख कर और लोगों ने अपना इकट्ठा होने का काम शुरू किया। मुसलमानों ने क्यों क्यों किया, क्यों ईसाइयों ने क्यों किया? क्योंकि ईसा मसीह बुद्ध की सारी प्रैक्टिस को सीख कर ले से गए और उन्होंने वहां पर संडे को असेंबली लगानी शुरू की, उनके अनुयायियों ने। और उन्हीं के अनुयायी बाद में मुस्लिम बने, क्योंकि ईसाइयों से ही कुछ लोग टूटकर परिवार में मुस्लिम बने। तो उन्होंने फ्राइडे को काम किया। आज भी यहाँ जो 500 साल पुराने सिख हैं, वो यहाँ गुरुद्वारा में मिलते हैं। सभी जितने भी समुदाय हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको संघ की और सन्निपात की जितनी महत्ता है सबका पता है, सिवाय हमें छोड़ के जिनका सन्निपात बाहुल था। इसलिए हम इसको शुभ शनिवार कह के
शनिवार को प्रमोट करते हैं, और सभी को असेंबली करनी चाहिए और इसका जिक्र करना चाहिए, इसकी कहानियां सुनानी चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। जैसे सुंदरकांड घर घर जाके सुनाए जाते हैं, वैसे आपको सन्नीपात बाहुल कांड जगह जगह जाके सुनाने चाहिए, इसकी लीलाएं करनी चाहिए, इसके बारे में मंचन करने चाहिए, इसका डर लोगों के दिमाग से निकालना चाहिए। क्योंकि सन्नीपात बाहुल में सारे लोग हमारे काले होते थे, इसलिए आपको शनिचर के जितने मंदिर मिलेंगे वो काले मिलेंगे और हमारे लोगों के ही मिलेंगे, क्योंकि डर हमसे था। तो हम ही हमारे ही मंदिर बना के और हमारे ही विरुद्ध लोगों को खड़ा कर दिया, और हमारे लोग वहां पैसा इकट्ठा करके, पर बताता कोई नहीं कि सन्नीपात बाहुल ही शुभ शनिवार है। हमको शुभ शनिवार को ही सारे काम करने चाहिए। आज भी नेपाल के अंदर शुभ शनिवार की छुट्टी होती है, वहां रविवार की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि नेपाल बुद्ध जो थे उन्होंने वहां नेपाल के पाल उसका नाम रखा, और उन्होंने वहां पर पूरा धम्म फैलाया। इसलिए शुभ शनिवार का वहां पर आज भी छुट्टी होती है, पर भारत में नहीं होती। भारत में पता ही नहीं है कि कहाँ छुट्टी होनी चाहिए। शुभ शनिवार खत्म करके ईसाइयों का संडे तो यहां आ गया, पर बुद्ध का शुभ शनिवार नहीं आया। जब कभी समय आएगा तो फिर दोबारा से वापस शुभ शनिवार यहां आएगा। एक विशेष दिन है जो आज का है, उसको बोलते हैं गौतम धम्मवर्धन, यानी गौवर्धन। गौतम का जो धम्म है उसका वर्धन हुआ है, वर्धन होता है, तो उसका नाम गोवर्धन रखा गया है। और उसकी भ्रांति उसके बारे में इतनी ज्यादा फैलाई हुई है कि सोच के भी हंसी आती है कि गौतम का वर माने श्रेष्ठ, गौतम का गोबर बना दिया। पर गोबर का मतलब जो होता है वो गौतम वर होता है, यानी गौतम श्रेष्ठ होता है। गौतम गोबर का मतलब कहीं भी मल, या जो आज हम बोलते हैं जो विष्ठा बोलते हैं या जो उसको कोसली बोलते हैं, ऐसा कहीं भी अर्थ नहीं मिलता है। तो आखिर ये गौतम है क्या, ये गौतम धम्मवर्धन है क्या, गोवर्धन है क्या, इसकी क्या कहानी है क्या नहीं है? ये दो संखतियों की मिक्स कहानी है। यानी कि दो कल्चर हैं, दो संखति हैं, एक कल्चर है और एक बाहर के आए हुए जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इसमें घालमेल करके इस शब्द का मिश्रण किया हुआ है। ये मिश्रण बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है अगर आप इसका थोड़ा भी ध्यान देंगे, थोड़ा भी अगर आप जानेंगे। क्योंकि एक बार जो गौतम की माता थी, गौतम बुद्ध की माता, उन्होंने कहा था कि गौचर भूमि के अंदर जो लोग जाते हैं उनको सती पठान की भावना अगर वो करते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। तो गौचर भूमि क्या होती है? गौचर भूमि क्या होती है? क्या गाय की भूमि होती है? क्या गाय को गौ बोलते हैं? क्या गाय यहां नाम था भी या नहीं था? ये बड़े कमाल की बात है। पर उस सूत्र के अनुसार जो सती पठान के अंदर सूत्र दिया हुआ है, या महासती पठान के अंदर पहले सूत्र दिया हुआ है महाप्रजापति का, उसके हिसाब से साफ पता चलता है कि गौतम चर का मतलब है जहां गौतम चर्या करते थे, यानी गौतम की चर्या करने की भूमि, यानी कि जो उन्होंने सिखाया। भूमि का मतलब जो उनका बेस है, जो आधार है, जो उनकी चर्या है, जो उनका कार्यक्रम है, जो गौतम का कार्यक्रम है, अगर उसके अनुसार कोई भावना करता है तो वो सती पठान के अनुसार निब्बान प्राप्त कर सकता है। ये तो धार्मिक बात हो गई। हमारे धार्मिक बात से ज्यादा लेना देना नहीं है, पर हम शब्दों में जाते हैं, क्योंकि जो लोग बुद्धिस्ट हैं वो जाएं वहां। हमारे तो सारे सारे जितने भी मत मतांतर हैं वो सारे समणों के अपने हैं, क्योंकि हम समण मत में जाते हैं, और बुद्धिस्ट भी एक समण मत है, इसलिए हम उसका जिक्र यहाँ करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम खाली धम्म सिखाते हैं। हम धम्म नहीं सिखाते, हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। बेसिकली हम समण संघ सिखाते हैं। तो गौ जो शब्द है, आप ध्यान दोगे तो गौ दो तरह से चलता है। अगर आप गौशाला जाओगे तो गौतम की साला हो गई, पर आज के समय अगर आप गौशाला जाओगे तो आपको गायशाला मिलेगा। पर गाय शब्द नहीं है हमारे यहां, गाय शब्द नहीं मिलता, गव मिलता है, गण मिलता है, गौ मिलता है। गौ माने होता है पशु, पशु होता है, और गौण माने होता है बैल, और गवे माने होता है जो बैल का फीमेल है। पर इसको गाय नहीं बोलते, इसको धेनु बोलते हैं। पाली के अंदर धेनु के रूपांतरण शब्द मिलते हैं, गाय कोई शब्द ही नहीं है। पर आज के समय गवै से गाय बनाया गया है। तो यहां जो और पशु हैं, जैसे महिषी है यानी भैंस है, उसका जिक्र कहीं होता नहीं। तो जो ये घटना है जिसको आप मथुरा बोलते हैं, मथुरा के अंदर हमें ऐसा बताया जाता है कि वहां पर एक सांप था रिवर के अंदर, काला नाग, 5 मुंह का 7 मुंह का, क्योंकि बुद्ध के पीछे जो दिखाए जाते हैं नागवंशियों के राजाओं के, 5 या 7 नागवंशी राजाओं के
चित्र दिखाए जाते हैं, जिसको बाद में सप्तम में बदल दिया गया, जबकि नाग का मतलब सप्तम में नहीं होता पर चित्र में चलता है। तो कोई काला भुजंग नाग है जो नदी में रहता है, उसकी लीलाएं हैं कि उसको कैसे कंट्रोल किया कैसे नहीं किया, वो बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग चीजें चलती हैं। पर मेन बात क्या है कि काला बंदा है, वो व्यक्ति काला है, और काला व्यक्ति जो होता है वो समन होता है। काला व्यक्ति कभी भी वमन नहीं होता, क्योंकि वमन जितने भी आए हैं, जिन भी दिशाओं से आए हैं, वहां पर मौसम सफेद है, ठंडा मौसम है, और उनकी स्किन का रंग हमेशा सफेद रहा है। तो वो काला व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा है, बताया जाता है कहानियों में कि वो गाय चराता है। पर जो लीला वो करता है और जो वो राधे राधे करता है, उसका मतलब पाली में अलग है। राधे राधे का मतलब है हिंसा, और राधे राधे का मतलब है सफल होना, सफल होना, यानी सफल होने को हिंसा में बदला गया या हिंसा को सफल होने में बदला गया। तो काले व्यक्ति का नाम पाली के अंदर कण्हे होता है। तो कण्हे नाम है, कण्हे का संस्कारित करके कृष्ण किया गया, किशन किया गया, कन्हैया किया गया, कण्हे किया गया। ये नाम सारे के सारे काले से आते हैं, यानी कि वो व्यक्ति है उसको काला ना कहना पड़े, कढ़े ना कहना पड़े, पाली का नाम ना आ जाए, इसलिए कढ़े से कृष्ण बना दिया, जो रूपांतरित किया गया है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, दरअसल वहां गाय नहीं चरा रहा है। गाय चराना उसका पेशा हो सकता है, या भैंस चराना उसका पेशा हो सकता है, या पशु पालना उसका पेशा हो सकता है, पर वहां वो योग कर रहा है, योग। ये योग जो होता है, एक गाय चराने वाला क्या योग सिखाता है, क्योंकि साधारण लोग सारे सिखाया सिखाया करते थे। तो जिस पर्वत पर वो सिखाता है या लीला होती है, कौन सी लीला होती है, राध राध की, यानी कि सिद्ध होने की, योग की। क्या योग करना है, योग करना है अपने पुण्यों का योग, यानी कि आपको अपने जो पुण्य हैं वो बढ़ाने हैं, उनका योग सिखा रहा है, यानी विपස්සना साधना सिखा रहा है, उनको बैठना सिखा रहा है, वो वहां पर योग सिखाता है। तो पर्वत पे कोई आदमी गाय चराने नहीं जाता, क्योंकि पर्वत जो है वो अरावली का सबसे लास्ट पर्वत है, और उस पर कोई भूसा नहीं मिलता, उस पर कोई घास नहीं मिलती, वो गर्म रहता है। पर साधना करने वालों के लिए वो एकांत है, और रिवर पास में बहती है, सारे साधना करने वाले रिवर वहीं करते हैं। तो वो व्यक्ति जो काला नाग है, यानी नाग वंश का व्यक्ति है, और जो काला है, जो कड़े हैं, वो वहां पर लोगों को योग सिखाता है। तो कौन सिखा रहा है, किसके योग सिखा रहा है, गौ के। गौ का मतलब गौतम के। वो गौतम पालक है, यानी गौतम को पालने वाला है। वो गोपी है, वो गोपा है, यानी कि गौतम में, गौतम के धम में परिपक्व करने वाला गोपक है, गोपालक है। वो गाय पालक नहीं है, वो पशु पालक नहीं है, वो उसका पेशा हो सकता है। इसलिए वहां जितने भी शब्द मिलते हैं, वो सारे गौ से गौतम मिलते हैं। तो वो क्या करता है, वो वहां उनको मुक्त करता है। मुक्त, मुक्त क्या होता है, मुक्त का जो पहला शब्द है वो होता है मुक्ति, यानी मुक्त से मुक्ति बना है, और मुक्ति को आज की भाषा में मुक्ति कहते हैं। तो गौतम गौ मुक्ति है, यानी गौ मूत है। तो गौ यानी जो गौतम की पूरी पूरी पढ़ाई है, जो योग है जो गौतम का है, वो मुक्त करता है, जीवन से मुक्त करता है। और क्या बना दिया, मूत्र बना दिया, यानी कि आज के समय कह दिया कि गौ मूत्र, गौ का पेशाब है, जबकि उसको मेह बोलते हैं, मेहन बोलते हैं। मेह बरस रहा है, मेह बरस रहा का मतलब ये नहीं होता कि पानी बरस रहा है। मेह बरसने का मतलब है कि किसी जानवर का या किसी व्यक्ति का जो अंदर का पानी है वो बरस रहा है। बरसने का मतलब होता है, जैसे बारिश होती है उसको हम बरस बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। और मेह का मतलब होता है, मेहन का मतलब होता है पेशाब, यूरिन। पर किसी भी हालत में मुक्त का मतलब बाद में उन्होंने बदला है, मुक्त का मतलब मुक्ति होता है। तो गौतम मुक्त कर रहा है, गौतम मुक्ति देता है, उसका धम्म मुक्ति देता है। इसलिए उसका नाम है गौतम धम्मवर्धन, जिसको गौवर्धन बोला है। गौवर्धन यानी गाय का कौन सा वर्धन करेगा पहाड़ पे जाके आदमी। तो उसके हाथ में एक चक्र भी है। तो चक्र का मतलब है धम्र चक्र चला रहा है। पूरे यहां जितने भी हैं, चाहे सुदर्शन चक्र हो चाहे चक्र हो, उसका मतलब धम चक्र होता है। तो वो धम चक्र चला रहा है, और नागवंशी है, और मौर्य गोत्र का व्यक्ति है। तो गोत्र का मतलब होता है, देखिए गोत्र से गाय नहीं बनती, गोत्र का मतलब होता है गौतम के तत्व कहां से आते हैं, यानी कि उनके तत्व कहां से चलते हैं। तो गौतम तत्व से चल रहा है, तो गोत्र उसका मौर्य है। वो वहां पर योग सिखाता है। योग में
राधे राधे होता है, यानी सफल सफल होता है, तो बाद में बदनाम करने के लिए राधे राधे उसकी एक प्रेमिका रखी गई, जबकि उसकी खुद की एक वाइफ भी है। और उसको जब नहीं डिफेम कर पाए, खत्म नहीं कर पाए उस काले व्यक्ति को, तो फिर उसकी आराधना, उसको अपने में शामिल करने की पूरी कोशिश की गई, और पूरी कोशिश करके उसको अपने खाते में लिखवाने की पूरी कोशिश उसके अंदर चली। ये जो व्यक्ति है जो योग सिखाता है, क्योंकि धम्पद के अंदर योग का जो अर्थ है वो साधना से है, और वो पुण्य कमाने से है, बुराइयां छोड़ने की है और अच्छाइयां योग करने की है। ये साफ साफ एक धम्पद के अंदर लिखा गया है। इससे पता चलता है कि योग का मतलब है क्या। तो गौतम वड धम धम के अंदर जब मुसीबत आती है और जब पाप का वहां पर पानी बहता है या चारों तरफ पाप बहता है, तो उस पर्वत पर उन सबको सिखाता है, और उस पर्वत पर सिखा के सबको विपस्सी साधना बना के या साधक बना के उनको शुद्ध करता है। तो कितना बड़ा बोझ उठाता है कि पाप की बारिश हो रही है और उससे बचा रहा है। कोई दुनिया का आदमी कोई भी उंगली पे कोई पर्वत नहीं उठा सकता, पर वो अपनी साधना से, अपने ज्ञान से लोगों को सुरक्षित कर सकता है। इसी से शब्द बना गौरक्षा, यानी गौतम रक्षण करता है। गौरक्षक यानी गौतम रक्षण करते हैं। गोरखा यानी रक्षा करने वाला, या गोरखपुर या गोरखनाथ या बाबा गोरखनाथ, ये सारे शब्द गौतम की रक्षा करने वाले या गौतम के धम से रक्षा करने वाले, सारे के सारे शब्द वहां से एक एक करके बने हुए हैं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आज चलते हैं, जैसे गौदान। अब गौदान को कहते हैं कि गौतम का गाय का दान करना है। उस पर उपन्यास भी लिख दिया। हमारे जो एक बड़े होनहार लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, गौदान बड़ा फेमस भी हुआ। वो गाय लेके जा रहा है, पर गाय ले जाके क्या करेगा, भैंस ले जाके क्या करेगा। गौतम धम्म दान, क्योंकि धम्म दान सबसे बड़ा दान बताया गया है सारे दानों में, तो गौतम धम्म दान करना है, तो शॉर्ट में उसको गोदान बोलते हैं। तो वहां गोदान हो रहा है, वहां गोकुल है, यानी कि गौतम का पूरा कुल है जो वहां काम करता है, उसको गो कौलिक बोलते हैं। वहां जो जितने भी लोग हैं वो गौतमत्तु हैं। उस जगह का नाम गोपुर है। और गौ एक शब्द आता है गौपेती और गौपेतु, ये वर्ब है, यानी कि गौतम सिखाता है। गौपेती का मतलब है कि गौतम धम्म सिखाता है, उसको गौपेती बोलते हैं। कि अगर हम ये कहें कि वहां गौपेती हो रही है, इसका मतलब गौतम वहां पर धम्म को सिखा रहा है। ये सारे सारे चलते हैं। गौ माता भी चलती है, पर गौ पिता नहीं सुनोगे आप। तो गौ पिता भी होता है, यानी गौतम का पिता भी है और गौतम की माता भी है। सिखाने वाले की माँ भी है और सिखाने वाले का पिता भी है। तो गौचर्या है, यानी कि गौतम की चर्या सुबह से लेकर आखिर तक जो गौतम धम्म में सिखाया जाता है वो गौचर्या है। तो गौधम है। पर दूसरा जो मिश्रण हुआ, क्योंकि गौ शब्द का मतलब पशु भी होता है, तो जब पशु होता है तो उसके कुछ शब्द मिलते हैं। जैसे एक शब्द मिलता है गौकंटक, यानी कि गौ गाय जो पशु है, जितने भी पशु हैं उनके खुर, तो गौकंटक मिलता है। एक शब्द मिलता है गौमी, उसका मतलब है पशुओं का मालिक। एक एक शब्द मिलता है गौसाई। गौसाई का मतलब होता है गौसामी, यानी कि गाय का, पशुओं का, बैलों का मालिक, उसको गौसामी बोलते हैं। एक शब्द मिलता है गौ घातक। गौ घातक के दो अर्थ हैं, गौतम धम्म का घातक, या जो पशुओं को काटने वाला है उसको गौ घातक बोलते हैं। तो गौ घातक हो गया। एक गौशीस होता है, गौशीस का मतलब है कटे हुए पशु का सिर, गौशील हो गया। एक होता है गौ गौच्छक। गौच्छक का मतलब है जहां पशुओं का गुच्छा है, यानी क्लस्टर है, जहां पशु सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। तो दो शब्दों का यहां आपस में मिला हुआ है। पर किसी भी हालत में गोबर का मतलब, किसी भी हालत में जो गाय जिसको बोलते हैं, या जिसको बैल बोलते हैं, या जिसको गाव बोलते हैं, या गवें बोलते हैं, या गौण बोलते हैं, उसका मल नहीं है। क्योंकि सूखा जो गूथ होता है, गूथ का मतलब होता है जो उनका, जिसको आज हम गोबर बोल रहे हैं, गूथ माने वो होता है, उसको हम करीस भी बोलते हैं। सूखे हुए को करीस बोलते हैं और गीले हुए को गूथ बोलते हैं। तो गूथ जो होता है वो सारे पशुओं का, जितना भी एक्सक्रीशन होता है, यानी जितना भी मल निकलता है, वो सारे पशुओं को हम गूथ बोला करते हैं। बाद में गूथ को बिगाड़कर उन्होंने गू किया, और गू से हमारा गुरु बनता था, पर उन्होंने गूथ किया उसको और उसको गाली में बदला, ताकि हमारा जो सिखाने वाले लोग हैं उनका गू शब्द है वो गूथ में बदल जाए। तो दो इसके मीनिंग हो गए बात के अंदर। ये लगातार लगातार प्रक्रिया चल रही है। आज भी वहां लोग जाते हैं और वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा करते हैं, बेसिकली उनको सिखाया तो गया था धम्म चक्र,
कि धम्म का चक्र कैसे होता है, भव चक्र कैसे होता है, उसको कैसे टूटना है, क्या काम करना है क्या नहीं है। और वो पर्वत पे बैठ के सिखाया जाता था ऊपर, जहां आनंद जो पर्वत था, पर लोग भूले नहीं उस बात को। इसलिए उसकी परिक्रमा करके, वो 7-8 किलोमीटर का एक पत्थर है, उसकी परिक्रमा करके, और लोग उसी में अपना ये मान लेते हैं कि बस हमारा तो धम्म सीख लिया, हमारा कल्याण हो गया, और लोग अपना टीका बिंदी लगा के चले आते हैं। वहां आज भी जितनी भी हैं वो कृष्ण लीलाएं होती हैं, यानी काले व्यक्तियों की जो सिखाने की साधना थी, लीलाएं थी होगी, पर वो सब उन्होंने उल्टा करके रास में, रंग में, राग में बदल दिया। यानी राग के विरुद्ध की जितनी चीजें थी वो राग में ही सारी सारी बदल दी। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है गौतम धम्म वर्धन का पूरा पाली से, पूरा पूरा बुद्ध से, पूरा पूरा श्रमणों से जुड़ा हुआ है। इसके सबूत मिलते हैं वहां जो मथुरा के अंदर, क्योंकि नाम ही मथुरा है, जहां महाथेर होते थे, महाथेर रहते थे, थेर रहते थे, इसलिए महाथेर, महा माने बड़ा होता है, महा माने ज्यादा भी होता है। तो महाथेर जहां रहते थे, तो वहां आज भी जगह 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 जहां भी खोदते हैं बुद्ध मिलते हैं। एक बुद्ध का वहां पे बहुत बड़ा संग्रहालय भी है, और इतना बड़ा संग्रहालय है कि लोग उसमें जाते नहीं है, पर जाके देखें तो वहां बुद्ध ही बुद्ध, समण ही समण, सारा कुछ उसमें मिलता है जहां खोदो। तो वो सेंटर, बहुत बड़ा सेंटर यहां रहा, जो काले लोगों का, जिनको कृष्ण बोलते हैं। पर कृष्ण का प्रचार जब दुष्प्रचार नहीं कर पाए, तो फिर अपने में शामिल करके, फिर लीलाओं से जोड़ के प्रचार प्रसार करने लगे और अपने खाते में लिखवा लिया। इसीलिए हम यहां बार बार बताते हैं कि भारत के जितने भी कल्चर हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वो समणों के हैं। वमणों के पास मांगने के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं था। वो उसको बदला गया है, उसको मिक्स किया गया है, या उसको अपना ठप्पा लगाया गया है। आपकी मर्जी है कि आप उसका क्या करेंगे, पर जानकारी पूरी रखिए। समर संघ कभी नहीं कहता कि आपको कृष्ण लीला करनी है या जाना है या नहीं जाना है, वो आपकी मर्जी है। आप समण हैं, इससे हमें मतलब है आप चीजों को समझें और जानें और करें। और अगर योग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, धम्म सीख सकते हैं, पुराने गौतम के जितने चर्या हैं, गौचर हैं, गौधूली हैं, उनमें जा सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। समर संघ का काम सही जानकारी देना है। इसके लिए हम तर्क करने के लिए, वितर्क करने के लिए कहीं पूरे देश के अंदर तैयार हैं। जो व्यक्ति चाहे तर्क कर सकता है, वितर्क कर सकता है। हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो बहुत सारे समर संघ की हैं, वो खोद खोद के लाते हैं और नई नई जानकारियां देते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।